अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 8वीं जमात रियाजी सबक नंबर 12 यक मुतगय्यरी मसावाते हल करने जा रहे हैं। जैसा कि गुज़िश्ता जमात में हमने मुतालिया किया कि यक मुतगय्यरी मसावात क्या होती है, इन मसावात में होने वाले चंद अमल हम दोहरा लें। पहला, अगर मसावात में दिए गए मुतगय्यर की कीमत रखने पर मसावात के दोनों तरफ़ैन मसावी हो जाते हैं, वो कीमत इस मसावात का हल होती है। दूसरा, मसावात हल करना यानी इसका हल मालूम करना। तीसरा, मसावात के तरफ़ैन पर यकसा अमल करने से हासिल होने वाली मसावात में कोई तब्दीली नहीं होती। इस खुसूसियत का इस्तेमाल करके हम नई आसान मसावात बनाकर दी हुई मसावात को हल करते हैं। अब मसावात में होने वाले चंद बुनियादी जो अमल है 4, वो क्या क्या है कि हम तरफ़ैन में एक मसावी अदद जमा कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ, दोनों जानिब बराबर की निशानी के दोनों तरफ मसावी अदद जमा कर सकते हैं, पहला। दूसरा, मसावी अदद तफरीक कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तीसरा, तरफ़ैन को मसावी अदद से ज़र्ब कर सकते हैं। और चौथा जो अमल है कि दोनों जानिब गैर सिफर अदद से तकसीम कर सकते हैं, यानी हम जिससे तकसीम करेंगे वो उस अदद सिफर छोड़ के कोई भी अदद हो सकता है। तो आइए इसका इस्तेमाल करते हुए हम 12.1 ये मश्क हल करते हैं। सवाल नंबर 1, हर मसावात के बाद मुतगय्यर के लिए दी गई कीमत इस मसावात का हल है या नहीं मालूम कीजिए। जिसमें पहला सवाल है x नफ़ी 4 बराबर 3। ये एक मसावात दी गई यक मुतगय्यरी। यक मुतगय्यरी किसे कहते हैं? ऐसी मसावात जिसमें एक तगय्युर हो, यानी एक वेरिएबल हो। ये x जो एक सिंगल मुतगय्यर है, वेरिएबल है ना। इसके अलावा और कोई मुतगय्यर y z की सूरत में नहीं है, इसलिए यक मुतगय्यरी। तो x की कीमतें दी गई है नफ़ी 1 के लिए। चेक करना है नफ़ी 1 इस मसावत का हल है या नहीं। ऐसे तीन कीमतें दी गई, 7 और नफ़ी 7 भी। तो हम पहले हल करते हैं कि x बराबर नफ़ी 1 के लिए हमें करना क्या है। अगर हमें इसकी तहकीक करनी है ये इसका हल है या नहीं दी हुई मसावत का, तो इस x की कीमत को इस मसावत में बाएं जानिब रखिए, लेफ़्ट हैंड साइड। अगर जवाब 3 आता है तो उसका हल है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड जिसे हम कहते हैं बाएं जानिब x नफ़ी 4। अब यहाँ पर हम कीमत अगर रखते हैं एक की, x की कीमत नफ़ी 1 रखते हैं तो हो जाएगा नफ़ी 1 नफ़ी 4। अब दोनों नफ़ी है तो अमल जमा का होगा, निशानी नफ़ी की रहेगी, नफ़ी 5। तो x बराबर नफ़ी 1 इस मसावत में रखने पर हमें कीमत नफ़ी 5 मिलती है, जबकि दाएं जानिब 3 है। तो ये जो नफ़ी 5 है ये 3 के मसावी नहीं है, इसलिए x बराबर नफ़ी 1 मसावत का हल नहीं है, मसावत का हल नहीं है। उसी तरह दूसरी कीमत लेंगे हम x बराबर 7 के लिए। LHS बाएं जानिब x माइनस 4 है ना, तो 7 नफ़ी 4 कितना मिला? 3। अब दाएं जानिब भी 3 है और इसमें कीमत रखने पे 3 आ रहा है, इसलिए x बराबर 7 दी हुई मसावत का हल है। अब x बराबर नफ़ी 7 तीसरी कीमत के लिए देखेंगे हम। तो बाएं जानिब जो है लेफ़्ट हैंड साइड x माइनस 4 यानी नफ़ी 7 नफ़ी 4, ये मिला हमें नफ़ी 11। दोनों नफ़ी है, अमल जमा का होगा, निशानी नफ़ी की लगेंगी। तो जो नफ़ी 11 है ये 3 के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर नफ़ी 7 दी हुई मसावत का हल नहीं है। तो इनमें से हमें पता चला 7 सिर्फ इसका हल है, नफ़ी 1 और नफ़ी 7 उसका हल नहीं है। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं।
दूसरी जो मसावत है 9m बराबर 81, m की कीमत है 3, 9 नफ़ी 3, इनकी तहकीक करना है हमें। तो हम देखते हैं m बराबर 3 के लिए, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 9m, है ना। तो m की कीमत 3 रखिए, 9 इंटू एम मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, ज़रूर होगा 9 इंटू 3, कितना होगा 9 3 27। इसका जो कीमत आ रही है 27 आ रही है और दाएं जानिब कितना है 81 है। तो इससे क्या पता चला कि 27 81 के बराबर नहीं है, इसलिए m बराबर 3 इस मसावत को जो हल नहीं है। अब देख लेते हैं 9 के लिए। m बराबर अगर हम 9 लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड है 9m, यहाँ पर एक कीमत रखेंगे 9m मतलब 9 ज़रब 9, ये हो गया 81। अब दाएं जानिब कितना है, ये भी 81 है, जवाब भी कितना आ रहा है 81, इसलिए m बराबर 9 इसका हल है। अब तीसरा देख लेते हैं हम, m बराबर नफ़ी 3, उसके लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या मिलेगा हमें 9m मतलब 9 ज़रब नफ़ी 3 मतलब नफ़ी 27। तो जो नफ़ी 27 है ये 81 के बराबर नहीं है, इसलिए m बराबर नफ़ी 3 जो है ये हल नहीं है। समझ में आया बच्चों। इसी तरह कुछ चंद मिसालें दी गई है, कुल 4 मिसालें हैं, आप उसे होमवर्क के तौर पे हल कीजिए। आइए सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 दिया गया है कि 2a जमा 4 बराबर 0 और a की कीमत दी गई है 2 नफ़ी 2 1। तो आइए इसका हल हम देख लेते हैं। पहला a बराबर 2, इसकी तहकीक करें कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम a की जगह पर 2 रखते हैं 2a जमा 4, तो इसका जवाब हमें हासिल होता है 8, जो कि 0 के मसावी नहीं है, इसलिए a बराबर 2 इस मसावत का हल नहीं है। उसी तरह a बराबर नफ़ी 2 अगर हम लेते हैं इस मसावत में 2a जमा 4 2 ज़रब नफ़ी 2, इसे हल करते हैं तो जवाब 0 आता है। जवाब 0 आ रहा है और दाएं जानिब भी 0 है, इसलिए a बराबर नफ़ी 2 इस मसावत का हल है। और तीसरी जो कीमत है a बराबर 1, इस मसावत में हम रखते हैं तो जवाब आता है 6, जो कि RHS 0 के मसावी नहीं है राइट हैंड साइड के, इसलिए ये भी इसका हल नहीं होगा। उसी तरह पहले सवाल का जो चौथा आखिरी सवाल है 3 नफ़ी y बराबर 4 और हमें तहकीक करना है नफ़ी 1 1 2, इसका हल है या नहीं। तो अगर हम नफ़ी 1 रखते हैं इस मसावत में तो हमें जवाब मिल रहा है 4 और दाएं जानिब भी 4 है, इसलिए ये इसका हल है, y बराबर नफ़ी 1 इस मसावत का हल है। दूसरी जो कीमत 1 अगर हम रखते हैं तो जवाब मिलता है 2 और दाएं जानिब दिया है 4, इसलिए 2 और 4 मसावी नहीं है और मसावी नहीं है तो उसका हल भी नहीं है। ठीक है। तीसरी जो कीमत है y बराबर 2 हम रखते हैं तो जवाब मिलता है 1 और दाएं जानिब 4 है और 1 और 4 मसावी नहीं है, इसलिए y बराबर 2 भी इस मसावत का हल नहीं है। तो हमें पता क्या चला कि यक मुतगय्यरी मसावत के हल सिर्फ़ एक होते हैं। आप लोगों को जहन में रखना है कि कोई मसावत दी गई है जिसमें सिर्फ़ एक मुतगय्यर हो, खत्ती मसावत हो, तो उसका सिर्फ़ एक ही हल होता है। आइए अब सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। पहला सवाल है 17p नफ़ी 2 बराबर 49, हमें इन मसावत को हल करना है। तो आइए पहली मसावत हल करते हैं। तो इस मसावत में अगर हम गौर करें 17p नफ़ी 2 बराबर 49, सबसे पहले आपको याद दहानी करा दूँ, मसावत हल करना इसका माने होता है कि उसमें मौजूद मुतगय्यर की कीमत मालूम करना। हम यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर p हमें एक मुतगय्यर दिखाई देता है, तो p की कीमत मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले इस p के साथ कोई अगर अदद जमा से या तफरीक से जुड़ा हुआ है तो उसका मुखालिफ अमल तरफ़ैन में यानी दोनों जानिब करेंगे। कैसे? जैसे नफ़ी 2 है तो इसका जो मुखालिफ अमल होगा जमा 2, ये करने से ये 2 हट जाएगा, लेकिन हमें जमा 2 का अमल सिर्फ़ एक जानिब नहीं करना है, इससे ये मसावत मुतवाज़ुन नहीं रहेगी, इसलिए दोनों जानिब जमा 2 का अमल हम करेंगे। तो आइए हम इसे हल करते हैं कि तरफ़ैन में 2 जमा करने पर मुखालिफ अमल, हमारा मकसद क्या है नफ़ी 2 को हटाना, तो उसका मुखालिफ अमल जो है जमा 2 करेंगे।
तो 17p, ये नफ़ी 2 उसी तरह है। अब हम जमा 2 कर रहे हैं, बाएं जानिब जमा 2 किया तो हमें दाएं जानिब भी जमा 2 करना होगा। इससे क्या होगा कि ये नफ़ी 2 और जमा 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 17p बराबर, इधर जमा कर लीजिए 49 और 2 51। तो हमारा मकसद क्या था, यहाँ मुतगय्यर के साथ में जो जमा नफ़ी से जुड़े हुए इदाद है उनको मुखालिफ अमल से हटाना। तो हमने नफ़ी 2 की जगह नफ़ी 2 हटाने के लिए जमा 2 किया। अब यहाँ पर हमें p तो मिला, लेकिन साथ में 17 है, तो इस 17 का जो है p के साथ अमल ज़र्ब का है। तो अब ज़र्ब का जो अमल होता है, मुखालिफ अमल होता है तकसीम। तो अब हमें क्या करना है, तरफ़ैन में यानी दोनों जानिब 17 से तकसीम करना है। यानी तरफ़ैन में या तरफ़ैन को 17 से तकसीम करने पर, देखिए बच्चों, यह है 17p बटे में 17, यहाँ पे हमने तकसीम किया 17 से, तो इस जानिब भी 17 से तकसीम ही करेंगे। अब ये 17 की 17, 17 की 17 यहाँ कैंसिल हो गया। अब 17 से अगर हम देखें, 17 की 17, 17 दुए 34, 17 तिये 51, तो यहाँ पर p की कीमत हमें हासिल हुई 3। तो इस जो मसावात का हल हमें क्या मिला, 3। आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि p की कीमत अगर आप 3 रखते हैं तो आपको जवाब 49 मिलेगा। तहकीक कर ले, 17 ज़रब 3, 17 थी 51, 51 में से 2 तफरीक किए तो हमें मिलेगा 49, यानी हमारा जवाब दुरुस्त है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मिसाल समझ में आई होगी। आइए अब मिसाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। इस मसावात में मुतगय्यर m है, 2m जमा 7 बराबर 9। तो हमें इसे हल करना है, माने m की कीमत मालूम करनी है। तो हस्ब साबिका यहाँ पे जो जमा 7 है, इसे हटाने के लिए इसके मुखालिफ अमल नफ़ी 7 करना होगा, और ये अमल दोनों जानिब हम करेंगे। तो तरफ़ैन में 7 तफरीक करने पर, यहाँ जमा है इसके लिए उसका मुखालिफ अमल तफरीक होगा। तो 2m जमा 7 उसी तरह। अब यहाँ हमने नफ़ी 7 किए तो बराबर के दाएं जानिब भी नफ़ी 7 करेंगे, ये मुतवाज़िन अमल हो गया, जिससे ये 7 और नफ़ी 7 कैंसिल हो जाएगा। हमें मिलेगा 2m बराबर 7 में 9 में से 7 माइनस करिए, बचेगा 2। अब 2m बराबर 2 है, तो 2m के साथ ज़र्ब में है, हमें m की कीमत पता करनी है, इसलिए इस 2 को हटाना है। और ज़र्ब का जो मुखालिफ अमल होता है वो होता है तकसीम। तो तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर हमें मिलेगा 2m बटे 2 बराबर 2 बटे 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 का 2, तो हमें यहाँ पर मिला m बराबर 1। तो m बराबर 1 मसावात का हल है, इसलिए m बराबर 1 लिख सकते हैं हम, दी हुई मसावात का हल है। आइए अब अगली मिसाल देखते हैं। तीसरी मिसाल, 3x जमा 12 बराबर 2x नफ़ी 4। आप देखिए यहाँ पर इस लेफ़्ट साइड यानी बाएं जानिब भी x मौजूद है, दाएं जानिब भी x मौजूद है। तो हम पहले बाएं जानिब देख लेते हैं। 3x, इसके साथ जो अदद मौजूद है मुस्तकिल, उसे हटाने का अमल करते हैं। यानी जमा 12 है तो मुखालिफ अमल नफ़ी 12 करेंगे। 3x जमा 12 बराबर नफ़ी 2x नफ़ी 4। अब यहाँ पर हमें जो अमल करना है, तरफ़ैन में 12 तफरीक करने पर या नफ़ी करने पर, तफरीक करने पर क्या मिलेगा हमें, ये 3x जमा 12 उसी तरह, नफ़ी 12 इस जानिब की हमने, यहाँ 2x नफ़ी 4 उसी तरह। अब यहाँ नफ़ी 12 की हमने बराबर के लेफ़्ट साइड, तो राइट साइड भी नफ़ी 12 करिए। इससे क्या होगा ये 12 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 3x बराबर 2x नफ़ी 4 और नफ़ी 12। याद रखिए बच्चों, 2 नफ़ी है ना, दोनों अदद नफ़ी में है, तो अमल जमा का हो जाएगा।
और निशानी नफ़ी की बाकी रहेंगी, तो यानी नफ़ी की निशानी बचने वाली है और 12 और 4 की जमा होने वाली है, 12 और 4 16। अब देखिए हमें इस तगय्युर को सिर्फ एक जानिब रखना है ना, और उसमें भी कौन सा जो तगय्युर बड़ा हो, जैसे 2x और 3x में 3x बड़ा है, तो हमें दाएं जानिब जो 2x है उसे हटाना है। तो 2x जमा है इसलिए उसका मुखालिफ अमल जो है नफ़ी 2x है, यानी तरफ़ाइन से 2x को तफरीक करना होगा। अगली स्टेप, तरफ़ाइन में 2x तफरीक करने पर हमें मिलेगा 3x नफ़ी 2x बराबर, इसी तरह रखिए 2x नफ़ी 16। इधर हमने 2x तफरीक किया तो यहाँ भी हम 2x तफरीक करेंगे। इससे क्या होगा कि ये 2x और ये नफ़ी 2x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 3x में से 2x माइनस कीजिए, तफरीक कीजिए, बचेगा 1x, या आपने x मुश्तरक निकाल लिया तो बचेगा 3 नफ़ी 2 बराबर नफ़ी 16। ठीक है, अभी 3 में से 2 माइनस करिए तो बचेगा 1 बराबर नफ़ी 16। अभी एक जो है x के साथ ज़र्ब में है, अब इसे हटाने के लिए अलग से तकसीम का अमल नहीं करना होगा। x ज़र्ब x ही होता है, तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं x बराबर नफ़ी 16। तो इसका हल हो गया। इस एक को हटाने के लिए दोनों जानिब तकसीम नहीं करना होगा, x ज़र्ब 1 माने सिर्फ x ही लिखते हैं। तो x बराबर नफ़ी 16 इस मसावत का हल है। आइए अब अगली मिसाल देखते हैं। चौथी मिसाल, 5 कॉस में x नफ़ी 3 बराबर 3 कॉस में x जमा 2। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, पहले इस 5 से x और इसी 5 से नफ़ी 3 को भी ज़र्ब कर ले, और 3 से x को भी ज़र्ब करे, और 3 से 2 को भी ज़र्ब करे। तो आइए हम इसे हल कर ले। 5 ज़र्ब x, इसे हम लिखते हैं 5x। ये नफ़ी की निशानी इसी तरह रहेगी, 5 3 15 बराबर 3 को x से ज़र्ब करिए, 3 ज़र्ब x मतलब 3x जमा उसी तरह 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ तगय्युर दोनों जानिब है, 5x भी है और दाएं जानिब 3x भी है। तो हम बड़े तगय्युर को ज़हन में रखते हुए यहाँ से अमल शुरू करते हैं। 5x के साथ जो अदद जुड़ा हुआ है नफ़ी 15, इस नफ़ी 15 को हटाने के लिए हम तरफ़ाइन में जमा 15 का अमल करेंगे। तो तरफ़ाइन में 15 जमा करने पर हमें जो चीज़ हासिल होगी 5x नफ़ी 15। अब जब हम अमल कर रहे जमा 15 का कर रहे बराबर 3x जमा 6, उसी तरह लिखे। चूँकि यहाँ हमने जमा 15 किया बाएं जानिब, तो दाएं जानिब भी 15 जमा करेंगे राइट साइड में। ठीक है, ये 15 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 5x बराबर 3x। अब जिस हिंदे से की जमा होती हो उन्हें कर ले जमा तफरीक। तो 6 और 15 जो है 21 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप 5x और राइट में 3x है, तो जो 3x को हमें यहाँ से हटाना है, यानी 3x का जो मुखालिफ अमल है नफ़ी 3x है। तो तरफ़ाइन से 3x तफरीक करने पर अगला जो अमल है, तरफ़ाइन से 3x तफरीक करने पर हमें जो चीज़ हासिल होगी वह है 5x नफ़ी 3x। इधर हमने 3x माइनस किया, ये जैसे का वैसे लिख लिया हमने, और यहाँ पर भी अब नफ़ी 3x करिए, तो ये जमा 3x और ये नफ़ी 3x कैंसिल हो जाएगा। ये 5x में से 3x आप तफरीक करते तो 2x बचेगा, 2x बराबर 21। अब 2 जो है x के साथ ज़र्ब में है, हमें सिर्फ x पता करना है। तो ज़र्ब का जो मुखालिफ अमल तकसीम है, इसलिए तरफ़ाइन यानी दोनों जानिब हम 2 से तकसीम करेंगे इस अदद से x के साथ जो मौजूद है। तरफ़ाइन को 2 से तकसीम करने पर क्या मिलेगा हमें, 2x बटे 2 बराबर 21 बटे 2, 2 एका 2, 2 एका 2 कैंसिल, तो हमें x बराबर मिलेगा 21 बटे 2। ये 21 बटे 2 इस मसावत का हल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए अगली मिसाल नंबर 5,
9x/8 जमा 1 बराबर 10। अभी तक हमने जो मिसाल देखी उसमें कसर नहीं आई थी, यानी बटे में कोई रुकन नहीं मिला था हमें। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो बटे में हमें एक जो रुकन है वो कसर में मिली है। तो बटे में 8 हमको हटाना है, तो क्या करना है कि हर रुकन को 8 से ज़र्ब करेंगे। यहाँ तरफ़ैन नहीं कहेंगे, तरफ़ैन कहेंगे तो भी दुरुस्त है, लेकिन हम कहेंगे कि हर रुकन को 8 से ज़र्ब करेंगे, या तरफ़ैन बोलेंगे तो भी चलेगा। तरफ़ैन को 8 से ज़र्ब करने पर, अभी इस तरफ अगर हम ज़र्ब करते तो दोनों अरकान को करना होगा, यानी 8 ज़र्ब 9x/8 जमा 8 ज़र्ब 1 बराबर 8 ज़र्ब 10। तो ये क्या होगा, यानी जो तकसीम का अमल था उसका मुखालिफ जो ज़र्ब का अमल है, इसलिए हमने ज़र्ब किया। तो यहाँ पर हमें मिला 9x जमा 8 1 8 बराबर 8 10 80। देखिए हमें x मालूम करना है ना, उसके साथ में यहाँ जमा 8 जुड़ा है, तो इस जमा 8 को हटाने के लिए तफरीक 8 करना होगा, यानी तरफ़ैन से 8 तफरीक करने पर क्या मिलेगा हमें, 9x जमा 8 नफ़ी 8 बराबर 80 नफ़ी 8। तो अब देखिए ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 9x बराबर 80 में से 8 माइनस करिए, तफरीक करिए, कितना बचेगा 72। ठीक है, हमें हल करना है, माने x मालूम करना है। अब यहाँ x के साथ सिर्फ 9 ज़र्ब में है, तो ज़र्ब का मुखालिफ अमल तकसीम है, और जो अदद ज़र्ब में है उसी से तकसीम करिए, यानी तरफ़ैन को 9 से तकसीम करने पर क्या मिलेगा हमें, 9x/9 बराबर 72/9। ये 9 1 9 9 1 9 कैंसिल। अब 9 के पाड़े में अगर हम देखें 9 8 72, x की कीमत मिलेगी हमें 8। तो जो 8 है इस मसावत का क्या मिला हमें, हल मिला। आइए मिसाल नंबर 6 देखते हैं। मिसाल नंबर 6, y/7 जमा y नफ़ी 4/3 बराबर 2। आप ये मिसाल देखोगे तो यहाँ ये दोनों अरकान कसर में माने बटे में भी उनके एक को छोड़ के कोई हिंदिसा मौजूद है, गैर सिफर। तो हमें सबसे पहले 7 और 3 को हटाना होगा। 7 और 3 जो बटे में है तो यानी तकसीम में है, उसका मुखालिफ जो अमल है ज़र्ब का होगा। तो बहुत सारे बच्चों के ख्याल में आ रहा होगा सर 7 से ज़र्ब करना है या 3 से। आप अलग-अलग भी कर सकते हैं, पहले 7 से करिए फिर 3 से करिए, या दोनों का जो हासिल ज़र्ब है 7 ज़र्ब 3 उससे एक साथ करिए। देखिए y/7 जमा y नफ़ी 4/3 बराबर 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले 7 से ज़र्ब कर लेते हैं, या 3 ज़र्ब 7 से कर लेते हैं। तरफ़ैन को 3 ज़र्ब 7, यानी आप 21 भी लिख सकते हो, यहाँ 7 या 21 से तकसीम करने पर तो क्या होगा, देखिए 3 ज़र्ब 7 ज़र्ब y/7, इसको हमने 3 ज़र्ब 7 से ज़र्ब किया, जमा y नफ़ी 7 ज़र्ब 3 या 3 ज़र्ब 7 करिए, y नफ़ी 4/3 बराबर 2। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ये 7 इससे तकसीम हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 इससे तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचा 3 ज़र्ब y बचेगा बराबर, यहाँ पर बचा 7, ये जमा में है, 7 कौस में y नफ़ी 4 बचेगा बराबर, इनका ज़र्ब करिए, 2 तिया 6 6 7 42। तो ये हो गया 3y जमा, अब 7 से इसको ज़र्ब करिए, 7y, ये नफ़ी है तो जाएंगे नफ़ी 7 चौक 28 बराबर 42। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2y मिला, लेकिन ये बराबर के एक ही जानिब है, तो इनके दरमियान अगर जमा तफरीक का अमल है तो वो कर ले। 3 और 7 की जमा होगी तो हमें मिलेगा 10y
नफ़ी 28 बराबर 42। अभी हमें यहाँ से नफ़ी 28 हटाना है, तो क्या करना है, तरफ़ैन को 28 से जमा करेंगे। तरफ़ैन में 28 जमा करने पर तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 10y नफ़ी 28 और ये हो जाएगा जमा 28 बराबर 42 जमा 28। अब ये नफ़ी 28 जमा 28 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा 10y बराबर, अब 28 और 42 के अगर हम जमा करते हैं तो कितना मिलेगा, हमें 70 मिलेगा। 8 और 2 10 के सिफर हासिल आए 1, 4 और 2 6 और 1 7, तो 10y बराबर 70 हमें मालूम करना y, तो इस 10 को इधर लाकर तकसीम करेंगे, है ना। हम अब बार बार जो अमल कर रहे हैं कि दोनों जानिब 10 से तकसीम करिए, तो इस ज़र्ब वाला इधर आके तकसीम होगा, इस तरह भी कहते हैं, या तरफ़ैन को 10 से तकसीम करेंगे हम। तो 10y बटे 10 बराबर 70 बटे 10। तो देखिए क्या होगा, ये 10 से का 10, 10 से का 10, ये 10 दाए 70, तो हमें y कितना मिला, 7। तो y बराबर 7 इस मसावत का हल है। हम इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। इंशाल्लाह बाकी के जो 5 सवालात है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।